हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड के शेयर को लेके। फ्राइडे के दिन यानी 24 जून को स्टॉक बहुत अच्छे नंबर से ट्रेड किया, ऑलमोस्ट टॉप गेनर में भी था फ्यूचर्स में, और प्राइस शॉकर भी आप इसे कह सकते हो। तो फार्मा सेक्टर के दो शेयर थे फ्राइडे के दिन, ग्रेनुअल्स एंड स्टेरॉइड्स फार्मा। तो आज हम स्टेरॉइड्स फार्मा के ऊपर बात करेंगे कि क्या इसका टेक्निकल कहता है, क्यों तेजी आई, क्या खबर है, सब आपके साथ शेयर करेंगे। 52 वीक्स हाई की बात करें तो 818 रुपए का हाई लगाने के बाद 263 का इसने लो लगाया है 52 वीक्स हाई में और लो में। तो अब क्या इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न कहता है, इसके ऊपर बात करेंगे। बट न्यूज़ बता देता हूँ, न्यूज़ क्या था, न्यूज़ के कारण ही इतनी इसमें तेजी थी। तो न्यूज़ ये थी कि स्टेरॉइड्स फार्मा अनाउंसेस रिजल्ट ऑफ SARS कोवैक्सीन जो है उसके ट्रायल इसने स्टार्ट कर दिए थे और उसके रिजल्ट इन्होंने लॉन्च किए। तो इस कारण आप ये पूरी वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ था और बेसिकली अब स्टॉक का चार्ट पैटर्न क्या कहता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। न्यूज़ जो आनी थी आ चुकी है, तो अब तो उसका रिएक्शन उतना नहीं होगा। बट अब अगर आप लोगों ने वो रैली छोड़ दी है या उसी दिन या उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप इसमें कभी एंट्री की है, तो क्या इसके टेक्निकल्स कहते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो बिफोर वी टॉक ऑन टेक्निकल्स, मैं आपको इसके फंडामेंटल भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहीं फंसे हुए हैं और उन्हें लग रहे हैं कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। बुक वैल्यू है शेयर की 263 रुपये, और अभी जो आपको सामने प्राइस है वो 343 रुपये का इसका प्राइस आ रहा है। मार्केट कैप है लगभग 3000 करोड़ की, 3000 करोड़ का ही इस पे डेप्ट है, रिजर्व में है 2269 करोड़। डेप्ट टू इक्विटी 1.8 है, डिविडेंड स्टॉक देता है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की, सेल्स माइनस में दिख रही है। तो हम सेल्स पे सीधा जाके देख लेते हैं। ये इसकी पीयर्स कंपनियां हैं जिसमें कि सिप्ला, सन फार्मा, सारी फार्मा स्टॉक्स की कंपनियां हैं। ये तो आप मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जानते होंगे लोग फार्मा, क्योंकि पिछले 2 साल में जो सेक्टर चला था जिसने लीप्स एंड बाउंड किया वो था खाली फार्मा सेक्टर। तो अगर इसके P&L की बात करें 2010 से लेकर 2022 में, तो आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं सेल्स में भी थोड़ा बहुत मार्च 2021 के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट है। बट कंपैरेटिव लास्ट 2019, 2018, 2017 ठीक ठाक सेल्स इसकी बढ़ रही है। तो सेल्स बढ़ रही है, इट मीन्स कि अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट सस्टेनेबल हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इसके नेट प्रॉफिट जो मार्च 2022 में था वो माइनस में प्रॉफिट था, माइनस 460 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बुक्स में पोस्ट किया, विच मीन्स लॉस था 460 करोड़ का। तो वो लॉस आया कैसे, वो आप लोग देख सकते हो। 3000 की सेल्स हुई, उसमें एक्सपेंस हो गए 3200 करोड़ के। तो इस कारण कुछ लॉस यहाँ से आया, कुछ लॉस जो इनके अदर्स इनकम से वहाँ से आया। तो 2022 में लॉस पोस्ट होने के बाद ही स्टॉक की ये हाल हुई थी। आप लोग देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ स्टॉक गिर चुका है। और अब हम देख लेते हैं कि जो इसने हाई लगाए थे कभी 800 रुपये के, 1000 रुपये के भी आप लोग देख सकते हो, 2021 में हाई लगा चुका था। तो बहुत बुरी तरह पैनिक सिचुएशन मची थी इसमें जब ये स्टॉक गिरा। और अब आपको कहाँ ये स्टॉक 1000 रुपये से सीधा इसने 260 रुपये तक की जर्नी भी एक तय की। तो अगर हम ऑलमोस्ट देखें कहाँ से कितना कितना गिरा था, तो हम एक क्विकली इसमें एक लगा के चलते हैं। तो लगभग आपके सामने 73% की इसमें गिरावट आ चुकी थी इस स्टॉक में, और अब वहीं से ये सस्टेन हो रहा है। तो क्या सस्टेन होगा नहीं होगा, तो इस पे मार्केट को डिसीजन लेने देना चाहिए हमें बस अगर ट्रेड करना है तो हमें अपने सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए। और सेटअप में आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। फॉर अ टाइम बिंग आप इन वाली कैंडलस्टिक को भूल जाना, और हम यहाँ से इसमें जो एक एनालिसिस करते हैं हम ट्रेंड लाइन की, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये देखो आप, अगर हम इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करते तो हम ऐसा कुछ इसमें एक सेटअप बनाते, जो कि 45 डिग्री पे, मैं बोलता हूँ कि 45 डिग्री पे एक ट्रेंड लाइन आप इनिशिएट कर सकते हो। तो अब जो इसने फ्राइडे के दिन एक इतना अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो अगर अब इस कैंडलस्टिक को हटा के हम यहाँ देखें तो इसने एक जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये अब यहाँ से रिवर्स करेगा प्राइस, या लिप्स एंड बाउंड फिर से 1000 रुपये के टारगेट के ऊपर जाएगा, ये तो मार्केट सुप्रीम है, यही बताएगी। बट मेरे ख्याल से जो पहला इसको अब रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो लगभग मेरे ख्याल से ये है, जो कि आता है
380 से 385 के आसपास, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये इस वीक शायद हो सकता है 1 या 2 दिन होल्ड के बाद पहुंच भी जाए, और हो सकता है मंडे को यहां तक अपना टारगेट भी अचीव कर ले। कंसिडरिंग 200 मूविंग एवरेज, अभी भी प्राइस नीचे की तरफ है। जो ये तेजी आई थी, ये तेजी खाली उस न्यूज़ पे थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताई है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल चुका है, बस एक न्यूज़ आई उसके कारण ही मार्केट में थोड़ी सी हलचल हुई। तो अगर आप लोग इसमें फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको अपना एसएल इस जोन के आसपास, इससे नीचे लगा देना चाहिए कि अगर अब इसमें ट्रेड इनिशिएट होगा तो, और अगर आपके टारगेट बड़े हैं तो आपका एसएल भी इसमें बहुत बड़ा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि इस वाले के लिए जो ये मैंने आपको रेंज बताई है, सपोर्ट रेंज, ये है लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, और जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए स्विंग ट्रेड खेलना चाहते हैं उनके लिए ये वाली रेंज है। इसके नीचे आते ही प्राइस, यानी 300 से नीचे आते ही 299 पे आपको निकल जाना चाहिए। बट जिस हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा इसमें वेट करना चाहिए। अभी जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अभी इसमें जो पैटर्न बन के नज़र आ रहा है एक छोटे टाइम फ्रेम में, आप लोग देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिलेगा, और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा ये वाली रेंज, और ये वाली रेंज होती है इसकी लगभग जो कि है 380, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है प्राइस अपने पहले रेजिस्टेंस तक। अगर पहले रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद प्राइस ब्रेकआउट भी करता है तब भी बाई नहीं करेंगे। ब्रेकआउट होने के बाद जब दोबारा आसपास कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस स्टॉक। न्यूज़ बेस पे काम हुआ है, अगेन फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तो इसलिए ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। आपको दोबारा मौका मिलेगा, और जो मौका मिलेगा वो सस्टेनेबल मौका मिलेगा, क्योंकि जब इसमें गिरावट आई है, आप लोग देखो मंथ वाले चार्ट में 1000 रुपये से सीधा जहां इसने सांस ली है स्टॉक ने आके, तो वो 262 के करीब ली है। जिस हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, अगर ये जून में भी ऐसा ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, देन वी कैन थिंक कि बुलिश मूव आने की इसमें संभावना है, क्योंकि जो लोअर साइड पे जो हैमर बनते हैं, इट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं से उसमें बाइंग आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। क्योंकि हमने यही पढ़ा है आज तक, जो भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बताते हैं लोग जो इसको फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से ये बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। बट बुलिश इंडिकेट ऐसा नहीं है कि चार्ट अगर बुलिश कर रहा है और ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव है तो हो सकता है साइडवेज भी चले जाए स्टॉक। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। हमने फंडामेंटल बात कर ली है, हमने टेक्निकली बात कर ली, हमने न्यूज़ बेस बात कर लिया कि क्यों स्टॉक प्राइस शॉकर और फ्यूचर्स के जो लॉट थे इसके इतने उठाए गए हैं जून के महीने के लिए। तो आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। अगर वीडियो देख ली है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, स्मार्ट मनी, जो चीज़ आप फॉलो करते हैं उसको फॉलो कीजिए, और स्टॉप लॉस और टारगेट को तो 110% अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू।